हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी पांचवें सेमेस्टर का जो आपका यूनिट नंबर 1 का फाइलम नंबर 3 है ओबिलिया, जिसमें आपको पढ़ना था सिलेंट्रेटा फाइलम है। इस सिलेंट्रेटा फाइलम में आपको ओबिलिया पढ़ना था। इसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बाद इसका आता है ओबिलिया का पूरा डिटेल आपको स्टडी करना है। ध्यान देंगे ओबिलिया का जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है उस सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन में किंगडम इसका एनिमेलिया है। एनिमेलिया किंगडम आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो आर.एच.वी. टेकर जी हैं इन्होंने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें पहला नंबर था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमलिया। इसी एनिमलिया के अंतर्गत सभी एनिमल्स आते हैं। तो ये एनिमलिया किंगडम है। इसका फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसका क्लास हाइड्रोजोवा, ऑर्डर हाइड्रोइडा, उसके बाद इसका जीनस है ओबिलिया, ठीक है ना। सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बुक में बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। मामला इसका ये समझना है बाबू कि जैसे इसका हैबिट एंड हैबिटेट है। अब इसकी जो कॉलोनी होती है, ये पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जो ओबिलिया होता है ये खानदानी ऐसे ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है ओबिलिया, ठीक है ना। कॉलोनियल होता है, सेडेंटरी होता है, कहीं एक जगह बैठा हुआ अस्थाई होता है, निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता, मतलब चलता फिरता नहीं है, एक जगह अस्थाई रहता है, रुका रहता है। और देखने में बिल्कुल देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल दिखता है पेड़ जैसा, लेकिन होता ये जंतु है, ठीक है ना। पेड़ जैसा दिखेगा बिल्कुल, और देखने में आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा अरे मतलब तो पेड़ है, लेकिन पेड़ है नहीं है क्या ये जंतु है, ठीक है ना। और इसकी जो एक्टिविटी है उस पर पता चला कि ये जंतु है। ऐसे बाहर से आप देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी ये शाखा है, ब्रांच से सब निकली हुई है, ये पेड़ इसकी जड़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये है मूल रूप से जंतु जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है। तो बाबू ये कॉलोनी में होता है, सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी मतलब होता है जो कहीं पर एक जगह अस्थाई हो, निष्क्रिय हो, जो चल फिर नहीं सकता, एक जगह अस्थाई हो बिल्कुल। उसके बाद है यह कि समुद्रों में पाया जाता है, मेराइन होता है, जिसको आप समुद्री जल, लवणीय जल या नमकीन वाटर, सी वाटर, महासागरीय जल, सागरीय जल, ठीक है ना, खारा पानी आप ये कहते हैं, ये समुद्री जल में पाया जाता है। हाइड्रोइड कॉलोनी होता है, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बाबू कि यह क्या करता है कि हर जगह व्याप्त होता है, हर जगह पर्याप्त होता है, हर जगह फैला रहता है, सर्व विद्यमान होता है, समुद्रों में हर जगह पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहता है, ठीक है ना। उसके बाद है ये स्टोन, लकड़ी का गुटका या फिर कुछ ऐसे किसी स्नेल के ऊपर बॉडी पे चिपका हुआ पाया जाता है अस्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। जो ओबिलिया होता है, जो ओबिलिया की मेन बॉडी होती है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे आप, तो ओबिलिया की मेन जो बॉडी होती है जो सामने आपको दिख रहा है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसका सेक्सुअल फार्म जो होता है इसमें बनने वाला मेडुसा से होता है, ठीक है ना। तो इसमें बनने वाला जो मेडुसा होता है वह सेक्सुअल फार्म होता है। ये भी ध्यान देंगे कि इसकी बॉडी जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इसकी बॉडी होती है बहुरूपी। बहुरूपी का मतलब होता है जिसमें कई रूप होते हैं, कई तरह की संरचनाएं इसमें पाई जाती है। इसमें जो मूल रूप से संरचनाएं व्यक्तिगत इंडिविजुअल होती हैं उसे ज्वाइड्स कहते हैं, और इसमें ज्वाइड्स की संख्या देख लीजिए, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में बहुरूपी कहते हैं, ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी, और फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी किसी जीव के कई फॉर्म होते हैं। फॉर्म मतलब होता है रूप, ठीक है ना। अगर किसी जीव के कई फॉर्म होते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसमें देखिएगा एक होता है गैस्ट्रोजॉयड। जो गैस्ट्रोजॉयड होता है इसी को हाइड्रिंथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को गैस्ट्रोजॉयड को हाइड्रिंथ कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका मुंह वाला सिस्टम होता है जहां से खाना खाएगा, ठीक है ना। जैसे बाबू देखो ये वाला हाई वाला जो दिख रहा है सिरा ना, हाई वाला जो सिरा दिख रहा है जहां पे माउथ है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये वाला सिरा इसका जहां से खाना खाएगा। ये वाला पूरा सिस्टम जो इसका दिख रहा है इसी को कहते हैं गैस्ट्रोजॉयड या हाइड्रिंथ, ठीक है ना।
एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा हो गया गोनोजॉइड, जिसको ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। तो ये देखिए गोनोजॉइड हो गया, ये सिस्टम आपका इसका गोनोजॉइड कहलाता है। और इसमें जो छिद्र होता है उसको गोनोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गोनोपोर, ठीक है ना, गोनोपोर कहते हैं। ये क्या है? टोटल गोनोथिका है जो इसके ऊपर लेयर पाई जाती है। तो एक ज्वाइड्स यहाँ पर हो गया और एक ज्वाइड यहाँ पे हो गया, दो ज्वाइड्स इसके हो गए जिसे ब्लास्टो। तीसरा होता है कि जो ये गोनोजॉइड्स होता है, गोनोथिका, इसी में से मेडुसा बनते हैं और मेडुसा इसका तीसरा लाइफ स्पैन हो गया। इसी को कहते हैं, तीनों को मिलाकर के ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक का मतलब हो गया जिसके तीन रूप होते हैं। तो ओबिलिया में बाबू कितने रूप हैं? तीन रूप होता है, ठीक है ना, ट्राइमॉर्फिक है। एक है गैस्ट्रोजॉइड, एक है हाइड्रेन, उसी का दूसरा नाम है। दूसरा है गोनोजॉइड, जिसका दूसरा नाम है ब्लास्टोस्टाइल, और तीसरा है मेडुसाइस, ठीक है। अब आप देखेंगे बाबू कि इसका जो मेन मॉर्फोलॉजी है कि ये पेड़ जैसा दिखता है, हम पेड़ जैसा ऐसे समझते हैं। और शुरुआत में अगर इसको बॉटनी में रख दिया जाएगा, वनस्पति विज्ञान में, तो अगर आप अचानक इसे देखेंगे ऐसे ना, तो बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये प्लांट है कि एनिमल है। और जब इसकी इंटरनल एक्टिविटी आप देखेंगे ना, तो ये खाना बनाता नहीं है, ये खाना लेता है। और एक तरह से समझ लीजिए कि ये कार्निवोरस होता है, मांसाहारी जंतु है, समुद्रों में रहता है। और इसके जो माउथ के चारों तरफ है ना, जिसे इसका ये सेक्शन काटा गया है, ये सेक्शन काट करके दिखाया गया है। और यहाँ पे एक कंप्लीट इसकी बॉडी है। जैसे समझ लीजिएगा कि ये इसका माउथ है, ठीक है ना। माउथ का ये जो गगरी जैसा पोर्शन है, ये हाइपोस्टोम दिख रहा है इसका। तो ऊपर है माउथ, हिंदी में इसको मुख कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया मुख, ये हो गया हाइपोस्टोम, नीचे वाला सीधा। ये जो इसमें धागे धागे नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, ये क्या है? इसी को टेंटिकल्स कहते हैं। और टेंटिकल्स जो होता है, इसके टेंटिकल्स के किनारे पर, इसके टेंटिकल्स के किनारे पर इस तरह से, इसके टेंटिकल्स के किनारे पर, ठीक ना, दंश कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू? दंश कोशिका पाई जाती है, ठीक ना, नेमेटोसाइट सेल पाई जाती है। और यही जो नेमेटोसाइट जो सेल होती है, इन्हीं सेल की विशेषता होती है कि यह जीव, यह पेड़ की तरह होता है, समुद्रों में कहीं अस्थायी रूप से चिपका रहता है। इसके आजू बाजू, इसके आसपास से कोई भी जीव, छोटा जीव जो इसकी साइज से छोटा होता है, कहीं आसपास से अगर मूव करेगा या जाता है ना, तो दिक्कत ये होती है कि ये बेचारा क्या करेगा? डंक मार देता है उससे। और डंक मारेगा तो वो बेचारा हो जाता है बेहोश। तो एक फायदा इसका ये होता है कि ये इसलिए डंक मारता है कहीं हमारी बॉडी को नुकसान न पहुंचा दे। और जब देखता है डंक मार देता है, देखेगा तो लगेगा कि अरे ये तो सुनसान पड़ा हुआ, कुछ कर ही नहीं रहा, पकड़ के मुंह में डाल देगा। समझ पा रहे हैं? ये कंडीशन इसकी होती है। तो बाबू देखिएगा, इसमें जो हाइड्रोकैलस है, इसके ऊपर वाली बॉडी जो होती है, इसे हाइड्रोकैलस कहते हैं। ध्यान देना, इसमें जो एक कोएनोसार्क होता है, एक पेरिसार्क होता है। जो ऊपर वाली त्वचा की तरह समझ लीजिएगा, इसको पेरिसार्क कहते हैं। अंदर वाला जो मांस वाला हिस्सा है, इसे कोएनोसार्क कहते हैं। जो कोएनोसार्क होता है वो लिविंग होता है, लिविंग मतलब जिंदा होता है। और जो पेरिसार्क होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। जो पेरिसार्क होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जो कोएनोसार्क होता है वो लिविंग होता है, ठीक है ना। मीसोग्लोइया और जिलेटिनस जो मटेरियल होता है वह इसी के बीच में पाया जाता है, कोएनोसार्क में पाया जाता है। और इसका जो पेरिसार्क होता है वो काइटिन का बना होता है। इसका जो पेरिसार्क होता है वो काइटिन का बना होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरिसार्क एनुली पाए जाते हैं। पेरिसार्क मतलब बाहर वाली लेयर पे एनुली पाए जाते हैं, जो रिंग जैसे पतली पतली संरचना इसमें दिख रही है। जैसे यहाँ पर आपको रिंग जैसे संरचना दिख रही, यहाँ पर रिंग जैसी संरचना दिख रही, वैसे ये रिंग की जैसे संरचना दिख रही। और इसके बीच में जिस पर मेडुसा बनेंगे उसी को ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। और इसी में जो छोटे छोटे मेडुसा, यहाँ पे छोटे छोटे मेडुसा डेवलप होकर के इसके मुंह के पास आएंगे तो बड़े बड़े मेडुसा हो जाते हैं। तो मेडुसा डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, डेवलपिंग मेडुसी बर्ड। तो बर्ड का डेवलपमेंट होता है, यानी बर्ड का विकास हो रहा है। ये जो मुंह खुला हुआ है इसी को गोनोपोर कहते हैं। जब इसमें मेडुसा डेवलप हो जाता, मेडुसा विकसित हो जाता, मेडुसा कंप्लीट हो जाता है, तो इसी गोनोपोर के माध्यम से बाहर जाता है। इस पूरे को गोनेंजियम कहते हैं, ठीक है ना। और ये होता है इसका गोनोपोर, जिसके माध्यम से मेडुसा निकल करके
फ्री स्विमिंग होता है, पानी में समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखेंगे बाबू, ये माउथ वाला हिस्सा, इसी को हाइड्रोथीका कहते हैं, इसी को हाइड्रोथीका कहा जाता है। और यही है हाइड्रेंथ, इसी को गैस्ट्रोज्वाइट कहते हैं। और गैस्ट्रो शब्द बाबू जो लगा हुआ है, ये जो गैस्ट्रो शब्द है, ये गैस्ट्रो शब्द इसके गैस्ट्रिक सिस्टम से, गट सिस्टम से, गट मतलब आहार नाल से संबंधित है, यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से शुरू होता है, खाना लेने की प्रक्रिया यही गैस्ट्रोडर्मिस से शुरू होती है। ठीक, तो ये हाइड्रेंथ विथ टेंटिकल्स स्प्रेड, ये चारों तरफ टेंटिकल्स फैले होते हैं और ये हमेशा मूवेबल होते हैं, हमेशा चलनशील होते हैं और ये पता करते रहते हैं कि हमारी कॉलोनी के आसपास, हमारे ओबेलिया के बॉडी के आसपास कोई जीव आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। जैसा ही कौन आएगा जाएगा ना, उसे तुरंत डंक मार देगा, और डंक मारेगा तो हो जाएगा बेचारा बेहोश, बेहोश होगा तो ये क्या करेंगे, उठा करके अपने मुंह में डाल देंगे। ठीक है ना। अब यही देखिएगा कि ये इंडोडर्म है, इसकी जो अंदर की लेयर है, जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये इंडोडर्म है। और ये मेडुसा का, ये जैसे यहाँ पे गोनेंजियम है, गोनोथीका, उसी तरह से यहाँ पे गोनेंजियम में भी डेवलप हो रहा है। तो ये मेडुसा बड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं सब छोटे छोटे, ये मेडुसा बड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये आप देखेंगे कि ये सामान्य रूप से है, आपके एग्जाम में कभी कभी इसका डायग्राम भी पूछ देता है कि नहीं इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो सामान्य से है कि इसका डायग्राम बनाना होगा, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से इसका डायग्राम भी बन जाएगा। और इसका जो कमेंट लिखना होगा आपको, आप एक एक देख करके बुक से आप चाहें तो इसका कमेंट्स लिख सकते हैं और इसका एक नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। निवेदन भी यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसका नोट्स आसानी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज बाबू और समझिएगा, एक चीज इसका ये है जिसका कभी कभी इंडिविजुअल प्रश्न आता भी है, इसका पूछता भी है प्रश्न इसका अकेले, उसके बारे में। इसका क्वेश्चन एक है हाइड्रेंथ या पॉलिप। मैं आपको बता रहा हूं कि हाइड्रेंथ या पॉलिप इसका क्या है। ठीक है, तो हाइड्रेंथ या पॉलिप इसका है, जैसे ये वाला सीन है इसका, कभी कभी इसके बारे में कमेंट आता है लिखने के लिए 2.5 नंबर या 5 नंबर में। जैसे ये वाला इसका सिरा है ना, ये वाला इस सिरा है, ये वाला सिरा कभी कभी ऐसे पूछता है। ठीक है ना, मान लीजिए टेंटिकल्स है, इस टेंटिकल्स है, इस तरह से इसका जो मुंह वाला सिरा होता है, इस तरह से ये संरचना बनती है। ये पूछता है कभी कभी परीक्षा, और पूछेगा तो मान लीजिए जैसे ऐसी संरचना होती है, ये ऐसी संरचना हो रही है, यहाँ पर इस तरह की लेयर बनती है, फॉर्मेशन होता है। सामान्य रूप से मैं एक डायग्राम आपको रफली समझा रहा हूँ, आप अगर डायग्राम बनाना हो तो बुक का प्रयोग कर सकते हैं अपने। ठीक है ना, बुक आपके पास होगी भी, इनवर्टिब्रेट की बुक होगी। अब ये जो इसका सिरा है, यहीं पे इसका होता है माउथ, ये माउथ होता है। अब माउथ से खाना लेगा तो खाना जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर की तरफ जाएगा। ये वाला सिरा जो होता है, इसमें सेल पाई जाती है, यहाँ पे मीसोग्लोइया सेल पाई जाती है, मीसोग्लोइया सेल पाई जाती है, मीसोग्लोइया सेल पाई जाती है। ठीक है, और यही जो इसका सिरा होता है, जो खाना इसके पेट में ऐसे ही जाता है, इसकी बॉडी में जाता है अंदर। समझ पा रहे हैं? अब यही है इसका मेन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस या गैस्ट्रो सिस्टम, जिसे आप ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रोज्वाइट्स कहा जाता है इसे। यही वाला है गैस्ट्रोज्वाइट्स, ये वाला सिरा इसका गैस्ट्रोज्वाइट। अभी क्या करेगा कि कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। अब ये जो इसके टेंटिकल्स होते हैं, जो कांटे नुमा इसकी संरचना निकली रहती है, ये सब जीव को मार करके इसी के मुंह में डाल देते हैं और ये आसानी से उसको खा जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ देता है, तो इसके बारे में आप कमेंट तैयार कर लीजिएगा कि इसका कमेंट्स आपको जिसे लिखना अगर हो, डायग्राम बनाना हो तो आसानी से बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम का तो डायग्राम आपके बन सकते हैं। ठीक है ना, सामान्य सा डायग्राम इसका है। अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सामान्य सा डायग्राम है, माउथ बना देंगे, टेंटिकल्स बना देंगे और उसके बाद इसका गैस्ट्रोज्वाइट सिस्टम बना देंगे, जो इसका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। ठीक है ना, जो इसका खाना खाने वाला जो मेन सिरा इसका है, ये बना देंगे। ठीक है ना, जिसमें मीसोग्लोइया सेल पाई जाती है और आसानी से क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है ना, ये छोटे छोटे
जल में रहने वाले जीवों को खूब आसानी से इंटेक कर जाते हैं। इसका मेन फंक्शन यही होता है। जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी होती है या इसका जो ये हाइड्रेंथ है, जो पॉलिप जिसे आप कहते हैं, इसका मूल फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव सिस्टम होता है, न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स भी इसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन बदल के पूछ दे न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स, ठीक है ना, अगर कभी आपसे न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स पूछे तो न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स आप इसका ये डायग्राम बना सकते हैं। अगर कभी आपसे इसी न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स को अगर पूछ दे कि डिस्क्राइब हाइड्रेंथ, तो हाइड्रेंथ भी इसी को आप बना सकते हैं। अगर पूछ दे आपसे पॉलिप तो आप इसी को बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछ दे गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो आप इसी को बना सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं, आप गैस्ट्रो ज्वाइड्स पूछ दे, चाहे न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स पूछ दे, चाहे हाइड्रेंथ पूछ दे, चाहे पॉलिप पूछ दे, ठीक है ना, और चाहे इसका गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम पूछ दे, तो आप आसानी से बाबू इसको आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओबिलिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पैरामीशियम की तुलना में और साइकान की तुलना में, क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आप इसको कई बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, कलरफुल पेन से डायग्राम अपने नोट्स पे बनाइएगा और नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। देखना बाबू, इसके बाद ये है आपका, जिसे इसको कहते हैं पॉलिप, हाइड्रेंथ या गैस्ट्रोज्वाइड्स, ठीक है ना। पॉलिप, हाइड्रेंथ या गैस्ट्रोज्वाइड्स, जो ओविलिया का जो ऊपर वाला मुंह था एकदम बिल्कुल टॉप पे होता है, डिजिटल एंड पे इसके होता है, और इसमें ये जो निकला हुआ टेंटिकल्स दिख रहा है, इसका सेक्शन काट करके दिखाया जा रहा है आपको, ये टेंटिकल्स इसका है, ठीक है ना। तो ओविलिया का जो ऊपर वाला माउथ वाला सिस्टम होता है, टेंटिकल्स यानी ये पूरा जो सिस्टम है, इसको आप गैस्ट्रोज्वाइड्स कहते हैं। और ये गैस्ट्रोज्वाइड्स कभी कभी सिंगल ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, सिंगल नंबर में सिर्फ इसके नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द गैस्ट्रोज्वाइड्स इन फाउंड ओविलिया, ओविलिया में पाए जाने वाले गैस्ट्रोज्वाइड्स का वर्णन करिए, या इसी को पूछ सकता है पॉलिप, इसी को पूछ सकता है हाइड्रेंथ, ठीक है ना। तो इसमें जो टेंटिकल्स की संख्या होती है बाबू कितनी होती है, 24 होता है इसमें, ठीक है। और ये टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स का काम होता है कि जो जीव होते हैं आजू बाजू पास में, उसके सराउंडिंग एरिया में, उसको मार करके इसके मुंह में डालते हैं। ये है इसका माउथ, ऊपर से ये देख रहे हैं पूरी कैविटी है, जिसको आप इंटेरॉन सिलेंट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। इसी के नाम पे इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जिन नेमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है, इसी के नाम पर इसका नाम निडेरिया पड़ा हुआ है, इसके जो दंश कोशिका पाई जाती है। ये इसका हाइपोस्टोम, जो इसका मुंह फुला हुआ भाग है, मुंह फुला हुआ, ये वाला सिरा पूरा इसका हाइपोस्टोम है। इसके बाद है बाबू, यहाँ पे जो सिलेंट्रॉन के बाद टेंटिकल्स हो गया, उसके बाद ये है अंदर का जो स्क्वायर जैसे संरचना दिखी, इसे इंडोडर्म कहते हैं। और उसके बाद बाहर वाली जो कोशिका इसको एक्टोडर्म कहते हैं, और नीचे का जो ये हिस्सा है इसको हाइड्रेंथ कहते हैं, और इसी में लंबी सेल्स पाई जाती हैं जिसे मीसोग्लिया कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये दबा हुआ पोर्शन, ठीक है ना, इनवेजिनेट है, दबा हुआ पोर्शन है, जिसको सेल्फ कहते हैं। और उसी के ऊपर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे किनारे पर जो ऊपर की तरफ है उसे पेरिसार्क, और अंदर वाली को कोएनोसार्क कहते हैं। यहाँ पे जो एनुली पाया जाता है, इसको आप जो बड़ा वाला डायग्राम बनाए थे उसमें देखा था आपने कि पेरिसार्कल एनुली है, जो इसमें रिंग जैसे संरचना पाई जाती है। ये इसका हो गया बाबू हाइड्रेंथ पॉलिप, जिसके माध्यम से जो ओविलिया होता है वो भोजन लेता है, ठीक है ना। ओविलिया किसके माध्यम से भोजन लेता है, गैस्ट्रोज्वाइड्स के माध्यम से भोजन लेता है, जिसको आप पॉलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं। दूसरा वहीं पर है ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया, ठीक है ना। अब ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया वाला जो हिस्सा होता है, ये ओविलिया का ये सेक्सुअल पार्ट है, यानी ओविलिया का ये सेक्सुअल पार्ट है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर बनने वाला जो मेडुसा है, जो मेडुसा बनेगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। अब वही देख रही है पेरिसार्क, ये कंडीशन है, स्टार्क यानी डंठल वाला पोर्शन है, डंठल है, और अंदर वाला जो मटेरियल हो गया कोएनोसार्क हो गया। कोएनोसार्क जो होता है वो लिविंग होता है, ठीक है ना। जो पेरिसार्क होता है वो नॉन लिविंग होता है, और ये काइटिन का बना होता है। अब देख रहे हैं एक चीज ध्यान देना बस,
ये जो इसका जो डंठल है जिसके ऊपर मेडुसा का फॉर्मेशन होता है उसे ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, ठीक है ना। और ब्लास्टोस्टाइल का शुरुआती पोर्शन में मेडुसा विकास करता है तो अनडेवलप्ड मेडुसा होता है, यानी यहाँ पर मेडुसा की साइड छोटी छोटी होगी, नीचे की तरफ मेडुसा की साइड छोटी छोटी होगी। और जैसे ही जैसे बढ़त जाई तो जब एक किनारे पर पहुंचला तो एक सैजिया बड़े बड़े हो जाएगी। तो शुरुआत में यहाँ पर एक अभी बड बन रहा है, ठीक है ना, जिससे को हिंदी में आप कली कहते हैं। तो इसका कली का निर्माण हो रहा है अभी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा जो दिख रहा है इसे मेडुसे कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये पूरा जिसमें ये सब फॉर्मेशन होता है इसे गोनोथिका कहा जाता है। और जब मेडुसा मैच्योर होता है बाबू तो यही ब्लास्टोस्टाइल से टूट करके ये गोनोपोर के माध्यम से बाहर चला जाता है। और बाहर चला जाता है तो जो ओविलिया होता है पानी में होता है, समुद्री जल में होता है। और समुद्र वाले जल में खूब आसानी से यह घूमता रहता है। उसके बाद उसमें मेल और फीमेल मेडुसा है और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जाकर के उसका फिर दोबारा से ओविलिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसमें बनने वाला जो मेडुसा है वो सेक्सुअल पार्ट होता है, ठीक है ना। मेडुसा सेक्सुअल होता है, लेकिन ये सिस्टम यानी जो गोनेंजियम वाला हिस्सा है यह ओविलिया का हिस्सा है और ये एसेक्सुअल पार्ट होता है। लेकिन इसमें जो सेल्स बनेगी और वो जो मेडुसा बनेगा वो फ्री स्विमिंग है, वो बाहर निकल करके पानी में छाता की तरह होता है, तैरेगा। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इसका मूल काम होता है मेडुसा का फॉर्मेशन करना और इसका मूल काम होता है ओविलिया को खाना खिलाना, ठीक है ना। ये दोनों काम इसको होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओविलिया का सिस्टमेटिक पोजीशन और उसके बाद ओविलिया का पूरा टोटल डायग्राम, उसके बाद ये हो गया हाइड्रेन और ये हो गया इसका गोनेंजियम, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट है आप इसका बेहतर डायग्राम कलरफुल पेन से बुक अपने पास रख करके इसका खूब सुंदर सा डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम याद करने का तरीका जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही तेजी से वो उतना ही बढ़िया तरीके से डायग्राम आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम है बीएससी के तो इसमें डायग्राम जरूरी होता है, डिस्क्राइब करना है या फिर किसी तरह से ड्रा करना है इसको, तो इसके लिए डायग्राम बहुत जरूरी होता है। विदाउट डायग्राम किसी क्वेश्चन को आप लिखेंगे मान के चलिए कोई इनकम्प्लीट है, अगर उस क्वेश्चन में अगर डायग्राम है तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके साथ हम लगे हैं। पूरा सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।